यदि पाई चार्ट को अच्छे से पढ़ लिए होगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ग्राफ बस रीड करना है और आंसर जो है उसको लिखते चलना है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, पढ़ना उसको कि आपको एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है वो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, दी गई जानकारी तथा ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, एक प्रकाशन कंपनी यहां से अलग है ना, कौन से वाले से, तो ये यहां से। ठीक, एक क्या है, प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाएं, कौन कौन सा, B1 B2 B3 B4 B5 और B6। इसमें देख लो ये 6 शाखाएं दिखाई दे रही हैं, B1 है, B2 B3 B4 B5 और B6। अब ग्राफ को पढ़ना, क्या क्या लिखा, पुस्तकों का विक्रय, ठीक किसमें, हजारों की संख्या में, 2 वर्षों में किसमें किसमें, तो 2000 और 2001 में, ये आपको बता दिया। देखो इसने आपको बता दिया कि जो सेडेड पार्ट है वो आपका कौन सा है, सन 2000 का, और जो आपको ब्लैंक स्पेस मिलेंगे वो किसका है, 2001 का। तो पहले तो इन ग्राफ को सही से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर कोई डेटा जो है वो मिसिंग टाइप से दिखाई देते हैं। मान लो मैं पहले वालों को बोलूं, तो पहला काम हमेशा हम लोग का रहता है कि इस ग्राफ को रीड करें और इनको यहाँ पे लिख करके रख लें। ये कितना है, 80 है। ठीक, मान लो मैं इसमें गया तो 100 से 110 के बीच में है। ठीक, हम लोग लगभग कितना मान लेते हैं, 105। तो ये हम लोग का B1 का हो गया। अब B2 पे आते हैं। देखो 70 और 80 के बीच में मतलब, ठीक 75। कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि वो हो सकता है 74 हो सकता है 77 हो, समझ रहे हो, मतलब वो क्लियर नहीं होते हैं। तो हम लोग लमसम लेके चलते हैं, उनके बीच की संख्या कौन सी, 75 कर सकते हैं। आगे देखो आपका, तो ये वाला है, कितने में है, ठीक 65 में है कि 60 में है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है यहाँ पे ये 62 63 समथिंग कुछ में हो, लेकिन हम लोग को लमसम लेके चलना है, कितना ले लिया, 65। वैसे देखो ये वाला रहेगा आपका, आंसर थोड़ा बहुत वेरी करेगा, इस बात को क्लियर रखना, कितना, 95। इस वाले का तो 110। ठीक, अब वापस अगला, तो V4 कितना, ठीक 85। ठीक है, उसके बाद इसको देखो तो 95। हम लोग लमसम ले रहे हैं, इस बात को क्लियर रखना। चलो B5 कितना, ठीक 75, हो सकता है 77.5 हो। अगला देख लो कौन सा, तो 95। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा है देखो, 75। ये होगा दोनों एक साथ, कितना है वो, देखो अभी तो हो गया था पार, ये क्या होगा, 70 ऊपर 80। मैं तुम लोग के ऊपर भरोसा करके इसको लिख दिया हूं, अब देख लेना जो भी होगा वो किसका है, ठीक तुम लोग का है, कर लोगे। अब वापस देखो हम लोग को जो जो पूछा गया है, ठीक उसके अकॉर्डिंग करते चलते हैं। पहले क्या लिखा, शाखा B1 B3 और B5, कौन कौन सी शाखा, B1 B3 और B5, मतलब ध्यान किस पे, तो ये B1 हो गया, B3 और B5, कौन सा, तो एक साथ मिलाकर दोनों वर्षों की कुल बिक्री हजारों की संख्या में क्या होगी। तो वो हजारों की संख्या में पूछा है, ठीक है, कितना होगा नहीं पूछा है। तो आप वहां पे जब दोनों के लिए लिखोगे तो पहले तो B1 का लिख लो, तो 105 और 80 टोटल कितने हो गए, सीधा लिख दें, 100 कितना, 85। ये किसका है, B1 का। चलो B3 का बताओ, तो B3 का 95 और 110 मतलब 205। उसके बाद किसका है, B5 का, देखो कौन सा, 75 और 95, क्या लिखेंगे, तो 170। इन तीनों को जोड़ के देखना, लमसम आप आंसर तक पहुंच सकते हो। क्या क्या होगा, तो सबसे पहले 5 5 10, ठीक एक आया, इसको मैं 8 मान लिया, और 8 और 8 16। ठीक, कितना आया, एक, दो, दो चार और एक 5। तो आप कितना बता सकते हो वहां पे, 560। तो बस जोड़ना घटाना सही से करना है, कितना हो जाएगा, 560। और इनको हमेशा जब भी ऐसा मिले तो ये सारी चीजें जो है ना आप क्लियर करके रख ले रहो, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी हो। क्योंकि वहां तो और गंदा डायग्राम आएगा, इस बात को क्लियर रखना। क्योंकि उन लोग जब, ठीक है, उसको छोटा बड़ा करने की कोशिश करते हैं,
तो कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट जो है वहां से मिसिंग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ग्राफ को सही ढंग से पढ़ना है, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन लेते हैं और देखो क्या लिखा अगला। सबसे पहले किसका, तो शाखा B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री। चलो देखो शाखा B2 का कौन सा होगा, 75 और 65। ठीक, लमसम हम लोग लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा वो, ठीक है 140। अब फिर देखना, तो उसको हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका कितना है, तो 140 है, ठीक है। अगला देख लो, तो शाखा B4 की दोनों वर्षों की, ठीक। चलो देखो शाखा B4 का कौन सा है 85 और 95, मतलब लमसम हम लोग लिख सकते हैं कितना, ठीक। तो इस वाले का 180 है, कर सकते हैं। अब देखो दोनों का रेशियो, ठीक, तो 7:9। आंसर कौन सा 7 और 9, कर लोगे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन विलोपित हुआ था, ठीक, जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो 147, ठीक है। बाकी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता आंसर आ जाए आप लोग से। क्या क्या होगा देखो, तो 2001, ठीक, में शाखा B1 B2 और B3 की औसत बिक्री। तो पहले तो 2001 का कौन सा है, कौन सा वाला है, देखो जो ब्लैंक है, कौन कौन सी शाखा का, तो पहले B1 का, फिर B2 का और फिर B3 का। तो हम लोग पहले ही ग्राफ से देख लेते हैं उसको, ठीक है, जिसमें हम लोग ड्रॉ कर रखे हैं। चलो क्या क्या होगा, B1 का 105, B2 का 65 और B3 का 110। तो यहीं से जोड़ लें, 105 और 65 कितना हो जाएगा 170, और 170 और 110 280। तो हम लोग जब इसके लिए लिखेंगे, तो पहले तो 280 हो गया, ठीक। साथ ही उसने देखो कुछ लिखा है, औसत बिक्री लिखा हुआ है। तो इनका जब हम लोग औसत बिक्री की बात करेंगे, तो औसत बिक्री कितना होगा, मैं लिख सकता हूं क्या इसको, तो 280 बटे में कितना 3, और फट से भाग देने बैठना नहीं है, ठीक, उसको वैसे ही छोड़ दे रहा हो, क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, तो वर्ष 2000 में शाखा B1 B3 और B6। चलो 2000 का देख लेते हैं, ठीक। तो B1 का कितना है 2000 का 80, B3 का 95 और B6 बोला है कितना 70, ठीक है। तो B1 B3 B6 कितना हो जाएगा 80 और 70 150, और 150 और, ठीक है 95 200 क्या हो जाएगा 45। तो 245 को हम लोग लिख लेते हैं। वहां भी देखो औसत बोला है कि नहीं बोला है, बोला है। चलो तो इसका औसत बिक्री कितना 245/3। अब ये बताओ इसमें बेस कौन सा है हम लोग का, ठीक। ये बेस है कि ये बेस है, कौन सा होगा, जहां पे क्या लिखा होता है का, तो नीचे हम लोग किसको रखेंगे 245/3 को। ऊपर में देख लो डायरेक्ट प्रतिशत बोला है या कमी वृद्धि बोला है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में देखो, का कितना प्रतिशत था। तो ऊपर जब लिखोगे ये 280 हो जाएगा, और बटे में 3, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा। तो जैसा जैसा उसने बोला वैसे वैसे मैं क्वेश्चन लिख दिया। क्या क्या कैंसिल होगा अब बताओ इसमें, तो पहले ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब किससे 5 से कर दें, 5 चौक 20, 5 निया 45, ठीक। ऊपर तो 5 से कितनी बार, 5 पंचे 25, और फिर 5 छक्का 30, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। मतलब इनको हम लोग यदि इक्वेट करें, तो ये 800 बटे क्या होगा 7, कहीं ना कहीं 100% से ज्यादा होगा। अब 100% से ज्यादा मतलब वहां पे आपको ऑप्शन कुछ दिख रहा है क्या, ठीक। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ना ये डिलीट हुआ था, ठीक है। प्रिपेयर रहना, क्या होगा आंसर आपका इसका बताओ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 एकम 7, कितना बचा, ठीक है 1, फिर वापस 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो 114 2/7 लिख सकते हो। इसी को घर जाके उल्टा करके देखना, बोलने का मतलब वर्ष 2000 में शाखा B1 B3 B6 की औसत बिक्री वर्ष 2001 में शाखा B1 B2 B3 की औसत बिक्री, ठीक है, का कितना प्रतिशत था। बोलने का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगा, जैसे आप इसको ऐसा करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था
चलो, ऊपर 8 था ना, ये क्या हो जाएगा 7, नीचे क्या रहेगा 8 और गुणा कितना 100, ऐसा करना। 4 से कितनी बार 2, और 4 से ये 25 बार। ठीक है, इसी को हम लोग 25 सत्ते क्या लिखते हैं, तो 175 बटे में 2, 2 से करते तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते ठीक 14। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव क्या हो जाएगा 5। देखो ये दिया है क्या दिया हुआ है, तो आप समझ में आया क्वेश्चन क्यों गलत है। ठीक, ध्यान से करना, क्योंकि बेस को हम लोग को दूसरा बोला है और ऑप्शन दूसरा दिया है। यदि इस का यूज मैं ऊपर वाले के लिए कर लूं तो आंसर हम लोग का आ जाएगा कौन सा, ए। तो अभी ए मत मार देना, अभी आपका आंसर क्या है, तो 114 2/7 कर लोगे इसको। ठीक, ध्यान रखना, ठीक है, एक एक शब्द का ठीक क्वेश्चन में महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अब देखो अगला क्या लिखता है, वर्ष 2001 में शाखा B2 की तुलना में शाखा B3 की पुस्तकों, ठीक है, कि बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलो पहले दोनों को लिखो। कौन सा 2001 में शाखा B2, ठीक है, और उसी वर्ष में किसका बोला है B3 का। तो देख लो कौन सा होगा, B2 का कितना है 65 और B3 का 110। चलो 65 और 110 के लिए निकालो। क्या बोला गया पहले ध्यान से पढ़ना उसको। ठीक, 65 ये किसका है B2 का, और B3 का 100 कितना 10 था क्या कैसे निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना, कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 45 45, किससे अधिक है 65 से, और गुणा 100, तो पूरा पूरा तो फिर से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, 5 क्या होगा निया, और फिर 5 से 13, मतलब 900/13। चलो कितना होगा देख लो, लमसम में आप निकाल सकते हो। दो ऑप्शन दे दिया है ना, नहीं तो फट से कट जाता। 13 से पहले कितनी बार 6 बार। ठीक, तो दो ऑप्शन तो कट गया। अब क्या मिलता 12, 120 हो जाता। अब 13 से कितनी बार 9 बार, डी कट गया, आंसर कौन सा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं, कर लोगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो इन सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ आप लोग, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। क्वेश्चन बदल गया है ना, ध्यान रखना। अब ग्राफ को चेंज करो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। इसके लिए पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लो, क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सा किस प्रकार से दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसका था 2001 और 2000, सन 2000 का था ना, 2001 और 2000 का। इसमें किसका किसका है 2009 और 2010 का। तो पहले तो उन दोनों को क्लियर कर लेना। देखो अभी आपको सारे डेटा क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, तो सीधा हम लोग उनको लिखते चले जाएंगे। क्या लिखा है, शाखा B2 के दोनों वर्षों की कुल बिक्री का। तो B2 पे पहले पहुंचो, क्या क्या होगा, ठीक 75 65, वही पुराना क्वेश्चन जैसा। फिर B4 का, देखो B4 का कितना, ठीक है, तो वही हो गया वापस। ठीक, 140 और 180, कितना हो जाएगा आंसर 7 और 9। ठीक है, चलो अगला देखो। ऐसी ग्राफ में दिया रहता है ना तो सब चीज क्लियर रहता है। ठीक है, जो चीज को पहले हम लोग को लिखना पड़ा वो अभी ग्राफ में दिया हुआ है। देखो क्या लिखा, शाखा B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री शाखा B3 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का X% है, तो उस X का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो उन दोनों को आप लोग लिखो, कौन सा बेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निकाल सकते हो।
मैं बुक का भी नहीं लिया हूं ना, ये बुक से बाहर के क्वेश्चन है, क्योंकि बुक में स्टार्टिंग से ही ठीक है थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है। तो पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें आएंगे। देखो क्या लिखा, शाखा B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री। तो पहले तो B6 का दोनों वर्षों का कुल बिक्री देख लो। कौन सा है B6? ये वाला 70 और कितना है 80। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 150 है ये। ठीक है, अगला देखो कौन सा शाखा लिखा है, तो B3, और B3 की दोनों वर्षों का। तो B3 ये वाला हम लोग का। ठीक, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा, 19 205 हो जाएगा ना, सॉरी। तो इसको मैं लिख दिया 205। अब क्वेश्चन में जो बोला गया वैसे ही कर देना। ठीक, तो बेस किसको लिया है उसने, किसको लिया है 205 को। तो नीचे क्या रहेगा 205, और ऊपर कमी वृद्धि तो बोला नहीं है, इसलिए क्या लिखोगे 150 गुणा क्या रहेगा 100। अब देख लेना। ठीक, यहाँ पे इसको भाग कैसे दोगे, तो यहाँ पे 5 से कैंसिल कर दे, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये 5 से कितनी बार 30 बार। अब ऊपर आपको क्या मिल गया, ठीक है 3000, और नीचे कितना मिलेगा, ठीक है 41। अब इसके बेस पर देखो आप आंसर कर सकते हो। सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 4 बार ना, 7 बार चलो 7 बार चले गया। तो 7 बार में कितना होगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, कितना बचेगा 13। वापस 130 हो गया, और 130 मतलब 3 बार, तो 73 पॉइंट ना। एक ही ऑप्शन में कौन सा बी। तो इनको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है बी 73.17 बना लोगे। चलो निकालो। इसमें बार बार औसत देखने को मिलेगा, जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप पाई चार्ट में देखे लगभग अनुपात और प्रतिशत में था, लेकिन यहाँ पे अधिकतर चीजें आपको किस में मिलेंगी, जब आप एक बार ग्राफ को पढ़ोगे, जब आप टेबुलेशन पढ़ोगे, तो बार बार वही सब चीजें औसत के रूप में देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए औसत का क्लियर रखो आप लोग, फंडा जो होता है। जैसे इसमें क्या बोला गया है, शाखा B1 B2 B3, वर्ष कौन सा 2010, देख लो। तो ब्लैक वाला जो है वो किसका है 2010 का है। ठीक, क्या क्या बोला गया उसका निकाल लो। क्वेश्चन को पहले अलग अलग भागों में बांटो, ठीक है, उसके बाद जो भी दिया गया है ठीक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आप उसको करो, नहीं तो फंस के रह जाओगे। पहले वहां पे जिनका जिनका औसत बोला गया, जो बोला गया उनको पहले आप निकाल लो, फिर एक्स पे जाना। नहीं तो जिन लोग स्टार्टिंग से एक्स यूज कर रहे होगे फंसोगे। ठीक है, मैथ्स अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो नो डाउट आप करो, लेकिन जिनका अच्छा नहीं है पहले आपको औसत बिक्री निकालने आना चाहिए, फिर आप रिलेट कर दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे क्या क्या लिखा हुआ है, तो B1 B2 और B3, ठीक कौन से वर्ष का, तो 2010। देखो 2010 ये वाला है, और मेरे को कौन कौन चाहिए उसमें, तो B1 चाहिए, B2 और B3। ठीक है, B1 का 105 है, B2 का 65 है, और B3 का 110 है। इन तीनों को जोड़ेंगे फिर से, तो वही वापस आ गया क्या 280। ठीक, और बटे में औसत निकालेंगे तो 3, वही पुराना क्वेश्चन आ गया। ठीक, वापस क्या लिखा है, तो 2009 का B1 B3 और B6। तो 9 का B1 कितना 80, ठीक, फिर उसके बाद B3 ना कितना 95, और फिर कितना B6 मतलब ठीक 70। इन तीनों को जोड़ते हैं तो वापस वही मिल गया 245 ना, और बटे में 3, सेम उसमें भी हम लोग किए थे। ठीक, अब देखो इसने का को कहां पे लिखा है, तो का कहां पे लिखा है, ठीक है इसमें, और उसके बाद उसका एक्स परसेंट बोला है। यदि आप इसको
इक्वेशन के टर्म्स में जमाते तो पहले तो उसका औसत बिक्री लिखते जो कि कितना है 280 बटे कितना 3, और मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या का x प्रतिशत बराबर 245 बटे में कितना 3। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा इक्वेशन बनता है। ठीक है, बाकी आप लोग यदि इनको लेकर के प्रिपेयर हो तो सीधा आप x की वैल्यू लिख सकते हो जो उनका इक्वेशन मिलेगा। का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। तो इसको आप लोग कैसे लिखते हो 280 गुणा x बटे में 3 गुणा कितना रहेगा 100 बराबर कितना है, तो 245 बटे में 3। दोनों तरफ से 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो दोनों तरफ से ये दोनों 3 कैंसिल हो गए। ठीक वैसे ही x बराबर जब लिखेंगे तो वही इक्वेशन वापस यहाँ पे मिल रहा है 245 बटा 280 और गुणा कितना हो जाएगा 100। कर सकते हैं इसको। तो आगे क्या क्या कैंसिल होगा देख लो। 5 से कटाया था, ये 5 से कितनी बार कटा था, 5 चौक 20 और 5 निया 45, ये 5 से ठीक 56 बार, ये 7 से 7 बार और इस 7 से 8 बार। आपको क्या मिल गया 700 बटा 8, और इसको जब हम लोग सॉल्व करे थे तो हम लोग को मिला था 87.5। इसी क्वेश्चन के दूसरे फॉर्मेट को मैं वहां पे विलोपित होता हुआ बताया था। ठीक है, उसमें यहाँ पे का लिखा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहो। आंसर क्या हो जाएगा 87.5। ठीक, और 2 क्वेश्चन है ना। देखो क्या लिखा, सभी शाखाओं की वर्ष 2009 की औसत बिक्री है। तो पहले तो 9 मतलब कौन कौन सा, 80, 75, 95, 85, 75 और 70 जोड़ सकते हैं इसको। देखो 5, 10, 15, 20। ठीक, पहले हम लोग को मिल गया एक 0। ठीक है, अभी भी कितना 2, तो उसी 2 को पहले यूज कर लो। 2 और 7 9, ठीक 10, 16, 24। ठीक 24 और कितना 6, 30, 3, 33, 40, 40 और 48, कितना मिल गया 48, 480। अब देखो औसत बोला है तो कितने वर्ष हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे बटे में क्या लिखते हैं 6। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर कितना 80। तो कर लोगे औसत को जो भी दिए गए आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या। ठीक है, वैसे देखो एक लास्ट क्वेश्चन इसका क्या लिखा है पढ़ लो। तो शाखा B1 B3 और B5, B1 ले लिए, B3 ले लिए और किसको B5 को, दोनों वर्षों की कुल बिक्री है। तो इसको भी तो निकाल लिए थे क्या उस समय। ठीक है, क्या क्या, तो इधर कितना 185, यही क्वेश्चन था क्या सेम। ये कितना 205 और ये कितना हो जाएगा 170। ठीक, सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, क्या आया था 560। ठीक है, चलो बनाओ। देखो सैमसंग, सोनी, नोकिया आ गया अब। ठीक, तो जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे यूज करना है। पहले तो कुछ देखो कॉलेज वॉलेज का बता रहे हैं वो क्या लिखा है बार चार्ट में। सेंट जेवियर कॉलेज के बीकॉम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न कंपनियों के स्मार्टफोन की संख्या दर्शाई गई है। बार चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो एक तरफ लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों को शेडेड वाले पार्ट से और लड़कियों को ब्लैंक वाले पार्ट से ठीक है दर्शाया गया है। यदि हम लोग देखें तो एक तरफ ग्राफ में विद्यार्थियों की संख्या को बताया गया और दूसरी तरफ स्मार्टफोन की विभिन्न कंपनियों को। ठीक है, जैसा ऐसा ग्राफ है, ग्राफ में आपको देखो उसमें संख्या भी लिखा हुआ मिल रहा है। तो पहले उसने लिखा सैमसंग और सोनी के स्मार्टफोन को या फिर का मिलाकर प्रयोग करने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात है। तो सबसे पहले तो जो जो बोला गया उसको कर लो। सैमसंग में लड़के कितने हैं 100, लड़कियां 180। ठीक, सोनी में तो लड़के 160 हैं जबकि लड़कियां 60 हैं। ठीक है, उसमें जो बोला गया वैसे ही कर दो। तो यदि मैं कुल लड़के बोलूं तो 100 और 160 260, और कुल लड़कियां बोलूं तो ठीक है तो कर सकते हो उसको। तो पहले उसमें लिख लेना। ठीक, यदि हम लोग सैमसंग की बात करते हैं, अब ओप्पो वीवो वाला चलेगा।
क्या क्या होगा सैमसंग दो भागों में, एक लड़के और दूसरा कौन सा, ठीक लड़कियां। लड़के कितने 100 और लड़कियां 180। दूसरा कौन सा है सोनी, चलो सोनी का भी लिख लेते हैं। लड़के कितने और लड़कियां कितनी, तो सोनी में 160 क्या है, ठीक, और ये कितने हैं 60 बस है ना। तो दोनों को जोड़ देते हैं, क्रम को वहां पे ध्यान देना, दोनों जुड़ेगा कितना 260, ठीक, ये कितना हो जाएगा 240। क्रम में लड़कों को पहले रखा है लड़कियों को बाद में, इसलिए रेशियो इन्हीं के अकॉर्डिंग बताना है। तो आप लिख सकते हो 260 रेशियो कितना 240, पहले एक एक जीरो कटेगा, फिर क्या हो जाएगा, ठीक 13:12 कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, पढ़ो कौन सा बोला गया। तो पहले लिखा सैमसंग के स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाले लड़कों की प्रतिशतता कितनी है। तो पहले कैसे निकालोगे प्रतिशतता को लड़कों की, पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं सैमसंग बोला गया, सैमसंग के स्मार्टफोन जो प्रयोग करने वाले हैं, तो पहले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इनकी संख्या क्या होगी। अभी लड़कों की बात नहीं हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, तो सैमसंग के स्मार्टफोन यूज करने वालों की। तो 100 जिसमें लड़के हैं और 180 क्या है लड़कियां, तो कुल 280 विद्यार्थी क्या करते हैं सैमसंग स्मार्टफोन का, ठीक है, यूज करते हैं, इसीलिए कुल संख्या कितनी हो जाएगी 280। जिनमें से यदि मैं लड़कों की बात करूं तो लड़के कितने हैं देखो, तो कितने हैं 100, ऊपर में क्या लिख देंगे 100। अब जब हम लोग प्रतिशतता बताएंगे, ठीक है, तो कुल का निकाल सकते हो, ऊपर कितना 100 लड़कों की संख्या बटे 280 और गुणा कितना रहेगा 100। आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, आपको एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ला सकते हो देख लो, एक एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 सत्ते 28 और ये कितना, ठीक 25 हो जाएगा। मतलब ऊपर आपको 250 मिलेगा और नीचे में कितना, ठीक 7, ऐसे कुछ मिल रहा है, ठीक है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक, ज्यादा हो जा रहा है क्या, हम्म, अब इनका कोई भरोसा नहीं है ना इन लोग, ठीक है, लड़कियों से निकाल दिए होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस तरीके से होगा ना। अब उन लोग आंसर कैसे ले आए होंगे तो देखना, इसको सॉल्व करके देखो तो, इसमें भी नहीं आएगा, कुल से थोड़ी निकाल दिया, यहाँ पे कुल को जोड़ करके यदि हम लोग देखें, ठीक है, लेकिन केवल सैमसंग बोला है ना, ध्यान रखना, ये कितना हो जाएगा 280। क्वेश्चन को बस क्लियर करो, ठीक है, ये 280 हो गया, ये कितना हो गया 220, ठीक, ये कितने होंगे 360 और वो कितने रहेंगे 60। टोटल यदि हम लोग देखें तो क्वेश्चन तो नहीं लिखा है ना, टोटल क्या हो जाएगा 6 6 12, 12 और 10, ठीक 22, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 2 4 और 5 कितना होगा 9, ऐसे कुछ होगा। और इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ऊपर 100 है, नीचे 920 गुणा 100, एक एक जीरो कैंसिल होगा, 1000/92, ठीक है, इससे करके देखो, तो यहां से क्या होगा और कटा दें 500 बटे में कितना, ठीक है 4 और 6, इससे आंसर लिया होगा। ये भी नहीं आ रहा है, ये लगभग 10 12 आसपास आएगा ना, हम्म, सिर्फ केवल लड़कों का ले लिया है, यहाँ पे 100, ये कितने 160 और ये 240 और ये कितने होंगे 40, इससे आ रहा है 40 40 80, और 80 और 60 कितना होगा 140, मतलब ये आपको 40 मिल गया पहले
और फिर कितना हो जाएगा, 2 3 4 और, ठीक है 5 ना, 540 हो जा रहा है। और 540 का ये कितना रहेगा, 100। यहाँ पे एक बार कर लेना, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। तो यहाँ पे ऊपर में कितना हो जाएगा, 1000/54। ठीक है, 2 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, 2 से कैंसिल करेंगे कितना होगा, 500, और बटे में कितना, ठीक 27। इससे आ रहा है, 500/27 से आ रहा है उससे। चलो तो ऐसे ही कर ले रहना, लेकिन हाँ, कौन सा आ रहा है, सी। हाँ, नहीं एग्जाम में आपके पास, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा ना, ठीक, वो ज्यादा सही रहता है इनकी अपेक्षा। ठीक है, प्रॉपर वहां पे ये सारे डेटा क्लियर रहते हैं। ठीक है, हिंदी में हमेशा फंसना होगा। देखो क्या होता है, कोई भी प्रॉपर उसको ट्रांसलेट नहीं करता है। आज का समय देख ही रहे हो, सीधा सीधा क्या करते हैं, ट्रांसलेटर में डाले, जैसा ट्रांसलेट किया वैसे हिंदी में छाप देते हैं। ठीक है, तो देख लेना, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, मतलब इसमें वापस उसने क्या किया होगा, तो सभी लड़कियों को, ठीक है, जोड़ दिया होगा, करो कर, 180, फिर कितना, 60, फिर 120 और 20, टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये 300 और 380। चलो कुल लड़कियां, वहां पे वो चीज क्लियर करके दिया रहता है ना, लड़कियों का करके, उसके लिए निश्चिंत रहना। तो कुल लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 380। अब उसके बाद कौन सा फोन, ठीक नोकिया, तो नोकिया में कितनी लड़कियां, ठीक, देखो तुम लोग जेंडर चेंज कर दोगे, ठीक है, बेचारे कैसे करेंगे फिर। ठीक, लड़कियां कितनी, 120, प्रतिशतता निकाल सकते हैं, तो 120/380 गुणा कितना रहेगा, 100। एग्जाम में निश्चिंत रहना, वो क्लियर करके देगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पहले विलोपित होते हैं। अब इसमें देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 31D वाला। चलो ठीक, कर लोगे इसको। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्वेश्चन ही उटपटांग है तो, ठीक, इसीलिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन देख लेना, ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए निश्चिंत रहो, उसमें प्रॉपर दिया रहेगा डेटा। चलो बनाओ इसको। क्या क्या बोला गया है, तो कुल मिलाकर सैमसंग का स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और कुल मिलाकर सोनी के स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर है। तो दोनों को पहले निकाल लो, सभी विद्यार्थी की बात हो रही है ना, तो सैमसंग वाले कितने हैं, 280, और सोनी वाले 220, दोनों का डिफरेंस 60। ठीक, ऐसे क्वेश्चन रेंज में रहते हैं सबके। ठीक है, अब कौन गलत करेगा इसको बताओ, कोई गलत थोड़ी करेंगे। चलो क्या लिखा, कला में छात्रों की औसत संख्या। अब बताओ छात्रों लिखा है तो क्या लोगे, ठीक है टोटल, किसी किसी को ये थोड़ी आ रहा है फिर से कि मैं छात्र लेके चलूंगी, याद रखना क्या होगा, ठीक है कुल कितने हो जाएंगे। देखो तो कला कौन सा है उसमें से, कौन सा वाला है, तो लाइनिंग वाला ना, तो यहाँ पे कौन सा किसी वर्ष को बोला है, ठीक नहीं बोला है, मतलब देखो अब काम थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। इसमें कितने हैं, 600, अगले वाले में 550, फिर 550 और 700, पहले तो इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6 7 13, 13 10 23, 23 और 1 24, मतलब इतने को यदि मैं निकालूं तो पहले तो 2400 आ गया उनका योग, संख्या कितनी, तो 4, नीचे में क्या लिख दिए 4, मतलब उनका औसत हम लोग को मिल चुका है कितना, 600। अगला देखो वाणिज्य का बोला, और इसमें छात्रों की औसत संख्या। ठीक, तो वाणिज्य कौन सा है, ठीक है, तो जो भी इंक्लाइन लाइन वाला है, यहाँ पे 200, 250, 300 और 250, मतलब 5 और 5 ना कितने, 1000, और इनकी औसत निकालेंगे तो 4, कितना मिला, 250। आगे क्या लिखा, क्या अनुपात है, तो इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, एक एक जीरो कैंसल, ठीक, ये 5 से 12 बार और ये 5 से 5 बार, आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कर लोगे। ठीक, चलो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा जोर देना है, ठीक।
क्या क्या बोला गया? तो वर्ष 2006-7 और 7-8 में विज्ञान के छात्रों में कितनी वृद्धि हुई? तो पहले तो विज्ञान को देखना है। ठीक है, 6-7 का ग्राफ ये वाला है, कितने हैं? 450। और 2007-8 में कितने हो गए? 500। तो देखो संख्यात्मक की प्रतिशतात्मक किसमें दिया है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में लिखने के लिए हम लोग दोनों को कंसीडर कर लेते हैं ना पहले। देखो कितने की वृद्धि हुई, ठीक, तो संख्या में कितने की वृद्धि? 50। ऊपर क्या लिखते हो? ठीक 50। नीचे में किससे लिखते हैं? तो किससे लिखेंगे? 450। हमेशा छोटी राशि नीचे आती है, इंटू, ठीक, 100। देखो 50 से कैंसिल करेंगे कितनी बार? 9। और इसका आंसर होना चाहिए क्या? तो 11 से ही 1/9, या इसी को आप लोग लिखते हो कैसे? तो 11.11 कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इनको क्लियर करते चलोगे, ठीक है? चलो बनाओ क्वेश्चन चेंज। ठीक, उस इलाके में कितने छात्र आते हैं? अब वहां पे ग्राफ चेंज हो चुका है, पता चला पार। फिर उसके बाद देखो कार है, बस है, मोपेड है, बाइसाइकिल है और रिक्शा। मोपेड जानते हो किसको बोलते हैं? नहीं जानते हो? पहले एक स्कूटर टाइप का आता था, ठीक है, लूना नहीं, लूना अलग होता है। एक M80 टाइप से रहता था ना, ठीक। अब बोल सकते, हाँ, गियर लगाने वाला, हाथ से जो, हाँ, उसमें होता था हाथ से जो ऐसे करते थे जो भी, ठीक, 3 गियर का रहता है। चलो उसको क्या बोलते हैं? मोपेड। ठीक, कुछ पुराने सीरियल्स में जो यूज करते हैं ना, देखना, ठीक है, सीट भी ऐसे ऊपर उठा देते हैं फिर लगा देते हैं। ठीक, चलो बनाओ उसको। तो एक यूनिट में कितने छात्र हैं? 10। तो पहले तो उन सबको लिख लेते हैं, उस ग्राफ को पूरा करना। ठीक है, जैसे कार वाले कितने हैं? ठीक, तो 6 है, तो 6 को क्या लिख दें? 60। ठीक, ये सब जब लिख ले रहोगे एग्जाम हॉल में आसानी होता है ना। बस में कितने हैं? 140। 50 है क्या? ठीक, 45 है, 50 है, चलो 150। इसमें कितने? मेरे तरफ से नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, मैं इसीलिए इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। पॉइंट में मत लिख देना, ठीक है, पता चला पॉइंट में लिख रहे हो। क्या है ये? छात्र हैं, कुछ लोग होते हैं कि 112.5, तो दशमलव वाला कहाँ से आएगा? हाँ, चलो फिर उसके बाद 170 के 80। 80 में है क्या? मेरे मेरे से एकदम पास है, तो देख लेना आप लोग, सही सही बताओ ये कितना होगा? 160 कर लेंगे। देखो इसमें क्या लिखा, तो उस इलाके में कौन कौन से इक्वल हो गया? तो क्या होता है, उसको काट दे। ठीक है, तो क्या होता है उसमें? स्वेच्छा से, स्वविवेक से उत्तर ले लेते हैं। ठीक, दोनों के दोनों क्या है? सही है। ठीक, कुछ कर दो ना इसमें। चलो, अब ठीक, अब खुश। 650 आ रहा है, हाँ, तो एक और डाल देते हैं इनमें से, कोई नहीं। ठीक है, अब आ रहा है वो आएगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो कितना कितना, 60, 150, 110, 180 और 160, सबको जोड़ने पर 660 आ रहा है। तो आंसर हमारा 660। इसको भी क्या कर देते हैं? ठीक, विलोपित कर सकते हैं, कर लेना। ठीक है, चलो, अब जो नहीं आता उसके लिए दिमाग नहीं लगाते हैं ना। क्या होगा इसमें, क्या बोला गया? कितने छात्र मिलकर जो भी बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं? तो बाइसिकल वाले देख लो कितना लाए थे इसको, 180 लाए थे। और इसको कितना लाए थे, रिक्शा को? 160। देखो कुल कितने हो गए? 340। दूसरी बात याद रखना, ये जो ट्रेस करने वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे हमेशा प्रिपेयर रहो कि आपको लमसम भी मिलता है तो आंसर लेना है। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर नहीं रहता ना कि कौन सा पॉइंट को लेकर के चल रहा है। मान लो 180 आप ले रहे हो, मैं लास्ट में बोल दूं कि नहीं वहां पे तो कितने थे? ठीक है, 17 थे, तो कैसे करोगे? थोड़ा सा नीचे है बोल दिया तो ऐसी स्थिति होती है ना, तो लमसम में आंसर जो है अपना, ठीक है, लेकर के चलो। जैसे अभी कितना आ जाएगा? 340। तो ऑप्शन में है तो बिल्कुल 340 लो। मान लो ऐसी स्थिति में 350 होता, 330 होता, और आपको 340 मिल नहीं रहा है, तो उस 340 के आसपास के ऑप्शंस को सीधा क्या लगा सकते हो? ठीक है,
तो टिक लगा सकते हो उनको। चलो देखो सॉल्व करो इसको। क्या लिखा है, उस इलाके से बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन जब आया तो हम लोग कुल को पहले कंसीडर करते हैं। तो कुल अभी आप लोग निकाले थे, कितना था, 660। ठीक, बस का कितना है, 150 है ना। तो बस से लिख लो, कितना आ गया, 150। कुछ लोग जीरो को हटा करके सॉल्व करने बोल देते हैं। तो जब उसको आप लोग निकालोगे तो छात्रों का प्रतिशत पूछा है, ऊपर क्या हो जाएगा 150, नीचे में 660 गुणा 100, यहां से कैंसल, 3 से कर दें, 3 पंचे और ये 3 से, ठीक है 22 बार होगा ना। चलो 3 दूनी और ये फिर से हो जाएगा, फिर 2 से 11 बार और ये 2 से कितनी बार, 50, मतलब कितना मिला 250 बटे 11, ऐसे कुछ मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 सही 8 बटे 11। एक बार आप सही से भाग दे करके देखोगे ना, तो आंसर होगा उसका सी। देखो, परिवहन में अन्य साधन के रूप में कार और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात है। अच्छा, अपने साधन है, मैं अन्य पढ़ दिया। देखो तो क्या क्या होगा देख लो उसमें। कार का और किसका, रिक्शे का। तो कार का कितना है, 6 यूनिट मतलब 60, और रिक्शा वाले कितने हैं, ठीक है 160, या तो 6:16 बोल सकते हो। कितना, 3:8 लिख दें, या तो 6:16 बोलो, या फिर 60 और कितना बोल दो 160, कैंसिल कर सकते हो, 3 और क्या होगा 8। आंसर ले लिया हम लोग ऑप्शन डी। ठीक है, चलो पहले इसको ट्रेस करो, क्या क्या होगा। तो ये 340, ठीक, ये कितना 320 है ना, देखना सही से ट्रेस करना, ये 400, ये वाला 420, ठीक, ये 440, ये 400, ये दोनों तो एक सीध में दिख रहे हैं, ऐसे होगा कुछ। 440 ज्यादा है, 45 कर दूं। तो फिर तुम लोग स्केल लेना, स्केल, और उसके बाद क्या करना, पहले तो नापना, मैं लूं अपना स्केल। चलो देखते हैं, लेकिन वो भी सीधा खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, मैं मिला दूंगा इसको। खिंचा गया, कितना है, ठीक। अब वो सीधा है नहीं है, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसीलिए बोला ट्रेस करो। चलो क्या क्या लिखा पढ़ो। तो वर्ष 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो 2004, अच्छा उसी को ले लिया हो, कितना है 440। चलो 2002 का कितना है देखो, तो 2002 का कितना है 400, यहाँ पे क्या होगा, ठीक 400 और गुणा कितना लिखेंगे 100, दो दो जीरो कैंसल, 4 से जब आप करोगे तो कितना होगा 110। आंसर आपका सी 110। ठीक, चलो अगला, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई। तो सबसे पहले तो बताओ कौन कौन से वर्ष में कमी देखने को मिल रहा है। ठीक, तो पहले इन दोनों में कमी आया, ठीक, ऊपर से देखो नीचे आ रहा है, लेकिन जब आप 2001 और 2 की ओर जाओगे तो इसमें आपको वृद्धि दिखेगा। ठीक, 2002 से 3 में जाओगे तो वृद्धि दिखेगा, 3 से 4 में जाओगे तो वृद्धि दिखेगा, लेकिन 4 से 5 में आओगे तो कमी। मतलब 2 बार हम लोग को निकालना है, एक बार 2001 की स्थिति और एक बार 2005 की स्थिति। क्वेश्चन में देखना न्यूनतम बोला है कि अधिकतम बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, न्यूनतम। तो इस वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ये 340 है, ये कितना है 320। इक्वेशन में कैसे लिखूंगा बताओ, तो 20 की कमी आई, लेकिन किससे 340 से, गुणा कितना, ठीक 100। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 20 से कितनी बार हो जाएगा, तो सीधा लिख सकते हैं क्या 17 बार। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को मिल गया 100 बटे कितना 17। इसको आगे चल करके हम लोग इक्वेट करेंगे ना, अभी ऐसे ड्रॉप करते हैं। ठीक, नीचे 2005 में आते हैं, चलो तो ये कितना था 440 और ये कितना 400 ना, ऐसे कुछ था।
ठीक, कितने की कमी? 40। किससे कमी? 440 से। और गुणा कितना? 100। देखो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 4 से कितनी बार? 11। अब मैं आपसे यदि पूछूं कि 100/17, ठीक है, न्यूनतम होता है कि 100/11? ठीक, दोनों में कौन सा छोटा है? 100/17। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं किसको? ठीक है, वर्ष कौन सा? 2001। क्यों ये न्यूनतम है? क्लियर है? क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं अंश यदि समान हो तो जिसका हर बड़ा होता है वो छोटी संख्या होती है। दूसरा चीज एक बार सोच के देखना, 100 को 17 से भाग दे रहे हो, ठीक, टेबल तो क्लियर होगा नहीं, ठीक है, कितनी बार, ठीक है, विभाजित होगा वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करो, तो 100 को किससे भाग दे रहे हैं? 17 से। और 100 को किसके भाग दे रहे हैं? 11 से। ठीक, तो 17 से भाग देंगे वो छोटा आएगा, जबकि 11 वाला क्या आएगा? बड़ा आएगा। लमसम जाए तो ये 6 बार और ये 9 बार। ठीक, तो दोनों में से देख लेना। वैसे देखो आगे लिखा है 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है? तो 3 वाला देखो कौन सा था? 420 था ना। और उसके बाद एक वाला कितना था? 320। अब यहां पे ध्यान से करना, कुछ लोग फट से आंसर मानते हैं 100, ठीक है, कुछ लोग किसको मार देते हैं? 100 को। ठीक, मारोगे इसमें भी कई लोग सोच लिए होंगे 420 माइनस 320, लेकिन डेटा आपको किस में दिया है? 1000 में, और यहीं पे फंसोगे फिर। ठीक, आप वहां पे गलत नहीं हो, लेकिन आप जब आंसर करोगे तो आप लोग उसको क्या बोलोगे? 100,000। और 100,000 का मतलब क्या होता है? 1 लाख होता है। 1 लाख होगा। यहाँ पे 100 और कितने जीरो लगेंगे? 3। अब पढ़ो तो कितना होगा? कितना होगा? लिख दो। ठीक, कितना हो जाएगा? 1 लाख। देखो हमारी सिस्टम, इसको पढ़ना, ठीक है, हमारे सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, मैं आप लोग को नंबर सिस्टम में बताया भी रहूंगा, देखना। 1000 पढ़ते हो, 10,000 पढ़ते हो, फिर लाख पढ़ते हो। लेकिन वहीं यदि आप, ठीक है, जो इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हो, ये आपका, ठीक, भारतीय प्रणाली होता है ना, इंडो अरेबिक सिस्टम जिसको बोलते हो, जहां 10 के बाद हम लोग जो भी पढ़ने का तरीका है उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग अमेरिकन में आओगे तो अमेरिकन इसी चीज को पढ़ते हैं, पहले 1000, फिर 10,000, और फिर उन लोग पढ़ते हैं क्या? 100,000। ठीक है, उनकी सिस्टम 100 के बाद बदलती है, जबकि हमारी सिस्टम 10 के बाद, देखना अगला होता कि 10 लाख, 10 लाख के बाद वापस आप कहाँ पहुंच जाते? ठीक है, जो भी करोड़ में। लेकिन उनके सिस्टम 100,000 के बाद वो मिलियन पे आते। ठीक, और मिलियन के बाद फिर से 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसीलिए 100,000 बराबर होता है किसके? 1 लाख के। जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि आंसर आपका एक आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन ये है 2001 में बिक्री 2 की बिक्री का कितना गुना है? लिख पाओगे? 1 की बिक्री कितनी थी? 320। उसके बाद कितना लिखा गया? 2 की बिक्री, तो 2 की बिक्री कितनी है? 400। लेकिन उल्टा पूछा है, ध्यान रखना। यहां पे पहले किसको पूछ दिया? 2001 को, मतलब 320, और आपको पूछ रहा है 2002 की बिक्री का, मतलब 400 का। मान के चल लेते हैं n गुना है, लिखते हैं ऐसे। और n गुना को निकालने के लिए क्या करते हो? 320 बटे में कितना? 400। एक एक जीरो यहां से कैंसिल। 4 से कितनी बार? 10, और 4 से 8। आपको क्या मिल जाएगा? 0.8। कितना गुना? तो 0.8 गुना। कर सकते हो? तो 2 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं ना, इसको आप लोग बना लेना। जैसे ये हो गया कि इस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई। कितना सारा करना पड़ेगा इसमें? तो पहला आपका 1 और 2 का निकाल लोगे, दूसरा आपका 2 और 3 का, और तीसरा आपका, ठीक है, 3 और 4 का। जहां पे न्यूनतम वृद्धि होगी वो आपका आंसर है। ठीक, ट्राई करना एक बार। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था क्या? चलो, तो यहां तक आप लोग बना करके आओगे।